अखिलेश कैसे हाथ में एक एक ईंट ला रहे हो? कम से कम 10-10 ईंटें हाथ में लाओ। तुम तो सही तरीके से काम ही नहीं करना चाहती हो। अरे मैंने इस गांव के नाले को 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी ये आधा नाला भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। मुझे लगता है सही टाइम पे ये नाला बन के तैयार हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करते नहीं है। कितनी ईंटें लाऊं? मैं तो काम कर भी रहा हूँ। अरे आपके साथ तो मजदूरी पे राहुल भैया भी लगे हुए हैं। वो तो देखो हाथ में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, कोई काम कर ही नहीं रहे। वो आप मुझी से कहते रहती हो। हाँ अखिलेश, कह तो तुम ठीक रहे हो। राहुल एक बात बताओ, जिस नाले को मैं बना रहा हूँ उस नाले पर तुम अभी से खड़े हो गए। अरे इस नाले का सीमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा। अभी हटो उसको ऊपर से, जाओ ईंटा लेके आओ 2-4। नाले को 15 दिन में पूरा करके देना है। 10 दिन हो गए, 5 दिन में इस नाले को बिल्कुल कंप्लीट करके देना है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने इतना कम दिन का ठेका ले क्यों लिया? ये गांव का पूरा 1 किलोमीटर का नाला आपने 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, और आप भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो बेफालतू में। लालू जी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी आप हमारे ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दिन रात काम करके इस नाले को बनाएं। हमारा दिन दिन में काम करने का काम है इस नाले में। 15 दिन में तो अभी ये नाला बन के तैयार नहीं हो पाएगा। 10 दिन हो गए, 10 दिन में अभी ये नाला आधा भी नहीं बना है। 5 दिन में क्या आधे से ज्यादा नाला बन जाएगा? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुमने ठेका कम दिन का ले लिया। अरे योगी जी आ गए। और मोदी जी 5 दिन बचे हुए हैं इस नाले को बनाने के लिए। 5 दिन में तो ये नाला बन के तैयार हो जाएगा। योगी जी कोशिश में तो लगे हुए हैं। देखो अब 5 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन का ठेका लिया था मैंने इस नाले को बनाने का। इस नाले को बनाते हुए 10 दिन तो हो गए, 5 दिन बचे हैं बस। अगर ये 15 दिन में नाला बन के तैयार नहीं होगा तो कोई आफत तो आ नहीं जाएगी। मोदी जी आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत भारी बारिश दे रहे हैं। अगर ये नाला बन के तैयार नहीं हो पाएगा तो बारिश का पानी इस नाले में से कैसे निकलेगा? सारा का सारा पानी गांव में ही भर जाएगा फिर तो। इसीलिए तो आपसे कहा था कि 15 तारीख तक इस नाले को 15 दिन में कंप्लीट करके देना है। 15 दिन का ठेका लिया था आपने। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, 15 दिन में ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? हम तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तुम राहुल कहाँ मेहनत कर रहे हो? तुम तो आराम से नाले के ऊपर खड़े हुए हो। और योगी जी सही से धक्का लगाओ, इस घोड़ा गाड़ी में सही से धक्का लगाओ। अखिलेश जल्दी चले आओ, तुम भी आ जाओ, धक्का लगाओ इस घोड़ा गाड़ी में। क्या बताऊं, इस नदी में से इस घोड़ा गाड़ी को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मेरा घोड़ा इस नदी से निकलना ही नहीं चाहता है। वो तो ये कहो इस टाइम नदी में पानी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होती। मोदी जी दिक्कत होती? बेफालतू में अपने घोड़े के ऊपर इतना वजन लाद रखा है आपने। घोड़ा गाड़ी को बिल्कुल ओवरलोड कर रखा है। आप ये खेत का अनाज लाद के इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों ला रहे हो ये बताओ? अरे अपनी इस गांव की नदी में दूर दूर तक कहीं पुल है नहीं, तो नदी को ही पार करके आना जाना पड़ता है। फिर भी तुम अपने इस घोड़े के ऊपर इतना ज्यादा वजन लाद के ला रहे हो। अखिलेश क्या बताऊं, मैं तो यही चाह रहा था कि मैं अपने घोड़े के ऊपर कम अनाज ला दूं, कम अनाज ला दूं, लेकिन ये योगी जी नहीं माने। ये बोले घोड़ा तो इतना वजन लेके इस नदी से निकल ही जाएगा, थोड़ा सा वजन और लाद दो इसके ऊपर, थोड़ा और लाद दो। अब थोड़े थोड़े के चक्कर में इतना ज्यादा वजन हो गया इसके ऊपर कि घोड़ा गाड़ी ओवरलोड हो गया। अब ये घोड़ा गाड़ी इतना वजन लेके चल ही नहीं पा रहा है इस नदी में से। अगले बातों से काम नहीं चलेगा, धक्का लग पाओ इस घोड़ा गाड़ी में, तभी ये मेरा घोड़ा आगे को बढ़ेगा। मोदी जी मेरे ऊपर तो बात को टालो मत, आप ही इतना ज्यादा वजन इस घोड़े के ऊपर लाद के लाए हो। मैं तो ये कह रहा था तुम्हारा ये घोड़ा जितना भी वजन लेके आराम से नदी पार कर ले, उतना वजन लाद लो इस घोड़े के ऊपर। और तुम जितना ज्यादा वजन लादोगे अपने घोड़े के ऊपर, उतना ही मैं ज्यादा पैसा दूंगा। तुम तो भाड़े के चक्कर में ज्यादा वजन लाद के लाए हो अपने घोड़े के ऊपर। लेकिन योगी जी अब तो ये नदी से घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर जो वजन लदा हुआ है अनाज का, वो अनाज यहीं पे उतारना पड़ेगा, इसके ऊपर से वजन कम करना पड़ेगा, तभी घोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो चारों तरफ नदी का पानी है, यहाँ से अगर वजन हल्का करोगे, वजन उतारोगे तो मेरा अनाज पानी में भीग जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं आपको भाड़ा दे रहा हूँ, मेरा अनाज आराम से इस नदी से बाहर निकालो। अखिलेश धक्का लगवाओ, घोड़ा आगे बढ़ने लगा, घोड़ा आगे चलने लगा, जल्दी से धक्का लगाओ। हाँ योगी जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घोड़ा आगे बढ़ने लगा। अखिलेश तेजी से ज्यादा सा धक्का लगाओ, ताकत से धक्का लगाओ, नहीं तो योगी जी का अनाज पानी में खराब हो जाएगा। ये बताओ स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागने लगती हो? स्कूल का गेट जैसे खुलता है तुम सब लोग इतनी तेजी से भाग लगाते हो जैसे कि
किसी कैद से छूटे हो। अरे हल्की हल्की चलो, अब तो स्कूल की छुट्टी हो ही गई, अब आराम से घर जाके खेलेंगे कूदेंगे। मोदी जी बेफालतू की बात नहीं करते हैं, सबसे तेज तो भागते हो आप देखो सबसे आगे भाग रहे हो, उसके पीछे पीछे हम लोग भाग लगाते हैं और स्कूल का गेट भी तुम सबसे पहले खोलते हो। जब स्कूल की छुट्टी हो गई, अब अपना लोगों को घर ही तो जाना है, कहीं विदेश थोड़ी जाना है, आराम से चलो। आप जब सबसे आगे भाग लगाते हो, उसके पीछे पीछे हम भी भाग लगाने लगते हैं। लालू जी बेफालतू की बात कर रहे हो, सबसे आगे मैं भागता हूँ, सबसे आगे वो देखो राहुल भाग रहा है, राहुल ने भाग लगाई है। मोदी जी एक बात बताओ, स्कूल की जैसी छुट्टी हुई गेट किसने खोला? गेट तो आपने खोला, हालांकि मैं भाग लगा के सबसे आगे हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? वैसे आज स्कूल में पढ़ाई करने में आया बहुत मजा। आज मैंने 1 का पहाड़ा सुनाया, 1 का पहाड़ा तो मुझे याद था, लेकिन 2 का पहाड़ा याद नहीं हो पा रहा। केजरीवाल जी जल्दी जल्दी घर चलो, घर जाके मैं आपको 2 का पहाड़ा याद करवाऊंगा। 2 का पहाड़ा मुझे याद है। और मोदी जी एक बात बताओ, अपना सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागते हो? वो देखो योगी जी, शिवराज सिंह जी, मनमोहन सिंह जी कितने आराम से जा रहे हैं। अरे स्कूल की छुट्टी तो उनके भी लिए हुई है, लेकिन भागम भाग आप ही करते हो। अगले से एक बात बताओ, हमें कहीं जाने की आफत थोड़ी है, हम तो आराम से जा रहे हैं घर। स्कूल की तो छुट्टी अब हो ही गई, घर जाके आराम से स्कूल का होमवर्क करेंगे, कल को फिर से पढ़ने के लिए आएंगे। योगी जी आप भी याद नहीं रखते हो, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी का दिन है, कल स्कूल नहीं आएंगे, बड़ा मजा आएगा। कल आराम से खेलेंगे कूदेंगे और कल शाम को होमवर्क करेंगे स्कूल का। आज तो पूरा दिन खाली रहेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी मेरा नियम अलग है, मैं तो ऐसा करता हूँ, आज ही जाके अब होमवर्क कर लूंगा। अब आज शनिवार है, आज तो होमवर्क हो जाएगा, कल को रविवार है, कल आराम से पूरा दिन खेलूंगा। क्यों मोदी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मनमोहन सिंह जी आप गलत कहते कब हो? आप तो स्कूल के सबसे कामयाब स्टूडेंट हो, और तुम कामयाब इसलिए हो क्योंकि पढ़ाई को तुम बहुत ही मन से और लगन से करते हो। और हम तो ये चाहते हैं जब छुट्टी हो हम तो घर भागे बस। अब आज शनिवार है, आज भी पूरा दिन खेलेंगे, कल रविवार है, कल भी पूरा दिन खेलेंगे, स्कूल में ही आके होमवर्क करेंगे परसों को। मोदी सर जी एक छोटे से कमरे में आपने ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है, फीस पूरी 500 रुपए महीना लेते हो और नीचे जमीन में बैठा के हमें पढ़ाते हो। कम से कम बेंच का तो इंतजाम कर दो। राहुल तुम जमीन में बैठ के सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुर्सी या बेंचों पे ऊपर बैठ के क्या पढ़ोगे तुम? वो सब छोड़ो राहुल, मैंने तुम्हें ABCD लिखने को कहा था, ABCD लिख ली तुमने पूरी? दिखाओ मुझे। अरे लिख तो ली मोदी सर जी, ये देखो ABCD लिख ली मैंने, ये देखो कॉपी पर। अरे ये 4 अक्षर लिखने को थोड़ी कहा मैंने, सिर्फ ABCD, पूरे 26 अक्षर लिखो, ABCDEFG, समझे? पूरा लिखो। कोई बात नहीं है, EFG बढ़ा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी कुछ बढ़ाना है। अरे भाई राहुल उसके बाद भी बढ़ाना है, HIJKLMNO। चलो मोदी जी HIJKLMNO तक मैंने लिख लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं लिखना है। राहुल मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, तुम्हें अभी तक पूरी ABCD याद नहीं हुई है, ऐसे ही करके हल्के हल्के पूरी ABCD मुझसे लिखवाना चाहते हो। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, और अगर पूरी लिखी हुई नहीं हुई तो तुम ही जानोगे। अरे आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया है? अरे मोदी सर जी अखिलेश पढ़ने के लिए आया है, आपके पीछे बैठा हुआ है, देखो छुपकर, देखो पीछे बैठा हुआ है। अखिलेश तुम हमेशा पीछे ही बैठते हो छुपकर, पता ही नहीं देते, कोई चीज भी याद करके नहीं लाते हो। छोटा बड़ा याद कर लिया तुमने। लेकिन मोदी जी मैं छोटा बड़ा लिख रहा था, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है, बीच का आ कहाँ गया? जैसे 3 भाई होते हैं, अगर एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, एक बीच वाला भाई होता है, तो ये बीच वाला आ कहाँ पर है? लगता है अखिलेश अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहा तो ये कोचिंग सेंटर मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अच्छा लालू जी आप बताओ अपने देश में कितने जिले हैं? अरे मोदी सर जी मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं आऊंगा, आप मुझसे कठिन कठिन सवाल पूछते हैं, इन सब लोगों से सरल सरल पूछते हैं। अच्छा मोदी सर जी आप ही बताओ, ये जो बैंडो में से पेड़ दिख रहा है इस पर कितने पत्ते हैं? अरे लालू जी ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं? ये बताइए मोदी सर जी, जब किसी सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते तो हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दें? ये बताओ। ऐसा है मोदी जी, अपनी इस कोचिंग सेंटर में अपने हिसाब से हमें पढ़ने दें, आप ज्यादा अपनी टांग ना अड़ाएं। और राहुल तुम तो अपने लंच बॉक्स को ऐसे छुपा रहे हो जैसे हम तुम्हारा लंच बॉक्स खा लेंगे। क्या लाए हो आज तुम अपने लंच बॉक्स में? तुम और अखिलेश तो एक साथ अपने लंच बॉक्स में खाना लाती हूँ। कुछ नहीं मोदी जी, वही दाल चावल आज फिर लाया हूँ मैं। और आप ये क्या बात कह रहे हो कि मैं लंच बॉक्स छुपा रहा हूँ? कहाँ छुपा रहा हूँ? वो तो मैं लंच बॉक्स को अखिलेश की तरफ रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं
और अखिलेश दोनों मिलकर एक ही लंच बॉक्स में खाना लाती हैं। और मोदी जी आपके लंच बॉक्स में तो पराठा रखा हुआ है, पराठा लाए हो क्या? राहुल, हम तुम्हारी तरह रोज दाल चावल थोड़ी लाते, हम तो रोज अलग अलग सब्जी बदल के लाते। आज मैं आलू का पराठा लाया हूँ। अरे स्कूल में लंच करने का टाइम बहुत कम कर दिया, पहले आधा घंटा मिलता था, अब लंच करने का टाइम सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में कैसे खाना खा लोगे? जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। अरे केजरीवाल जी, तुम्हारी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? तुम तो खाली बैठे हो। अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मेरा लंच बॉक्स घर ही पर रह गया, मैं लंच बॉक्स लाना भूल गया। और आपके आलू के पराठे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मेरे बराबर में योगी जी चुपके मटर पुलाव खा रहे हैं, वो तो अपना टिफिन को दिखाई नहीं रहे मुझे। अरे केजरीवाल, ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है, एक दिन का नाटक थोड़ी है। तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन घर भूल आते हो, पता नहीं जानबूझकर भूल के आते हो या बहाना बनाते हो। हम तुम्हें हर दिन जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाते हो अपने लंच बॉक्स में से खिलाते हैं। आज तो भाई मैं अपना मटर पुलाव कम लाया हूँ, मैं तो नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे मुंह में पानी आए या नहीं आए मैं कुछ नहीं जानता। अरे योगी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपका मटर पुलाव मांग रहा हूँ। मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस मोदी जी से थोड़ा सा बस आलू का पराठा मांग रहा हूं। मैं भी केजरीवाल आज एक ही पराठा लाया हूं, लो ले लो, इसमें से आधा पराठा क्या करना जाए। जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाए हो तो साथ में मिल बांट के खाना ही पड़ेगा। आओ केजरीवाल जी, इधर आ जाओ, आप हमारे साथ दाल चावल खा लो, तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे, आ जाओ। अरे मोदी जी और अखिलेश, मैं भी कोई केजरीवाल को खाना देने को मना थोड़ी करता हूँ। जब ये टिफिन नहीं लाते मैं खिलाता नहीं हूँ, लेकिन एक आध दिन की बात अलग होती है, ये हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन भूल आते, ये बात समझ में नहीं आती। लालू जी, उवैसी जी, हाथ दो, हाथ दो, लाओ मैं तुम्हें ऊपर ट्रक पे चढ़ा लूं, जल्दी आओ, ट्रक चल पड़ेगा फिर। अरे कैसे खड़े हुए हो मोदी जी तुम सब लोग? क्या जाना नहीं है शहर में काम की तलाश में? चलो लालू जी, पहले तुम मुझे हाथ दो, लाओ मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाऊं ट्रक पे, आ जाओ। अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरा दिलो दिमाग दुविधा में फंसा हुआ है। दिल तो कह रहा है यही गांव में रहकर काम करूं, चाहे भले ही कम मजदूरी हो रही है गांव में ही रहूं, शहर ना जाऊं, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि शहर में मजदूरी अच्छी होगी, 500 रुपए दिन मिलेंगे, शहर में चलते हैं। मोदी जी आप ही कुछ बोलो। देखो लालू जी, मन तो मेरा भी जाने का नहीं कर रहा है शहर में काम करने के लिए, अपना गाँव छोड़कर, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर वही 100 रुपए दिन मिल रहा है, शहर में 500 रुपए दिन मिलेंगे अपनों को काम करने के। चलो बैठो, फिर सोच क्या रहे हो? जब ट्रक को अपनों ने बुला लिया है शहर जाने के लिए तो ट्रक में बैठो। अरे अखिलेश, तुम कैसे फिर रहे हो साइकिल से? तुम मजदूरी करने शहर में नहीं जाओगे ट्रक पर? अरे मोदी जी, मैंने आपसे बोला जरूर था कि शहर में मजदूरी करने चलेंगे, लेकिन गाँव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं गाँव में भले ही कम कमा लूंगा लेकिन रहूंगा गाँव में ही। अरे मोदी जी, ये अखिलेश भी गाँव छोड़कर नहीं जा रहा है और आपका भी मन नहीं कर रहा है गाँव छोड़कर शहर में जाकर मजदूरी करने के लिए। क्या करें, मैं जाऊं कि ना जाऊं? मेरा भी मन नहीं कर रहा है गांव छोड़कर जाने का। अरे मम्मी जी, तुम भी यहीं पे उतर जाओ, नहीं जाएंगे अपना शहर काम करने के लिए, यही गांव में ही काम करेंगे, ट्रक के ऊपर से उतर जाओ तुम। मेरे बेटे, यहाँ पर वही 100 रुपए दिन की मजदूरी होगी, तू भी ऊपर आ जा, अपना लोग दोनों लोग शहर में चल रहे, शहर में 500 रुपए दिन कमाएंगे, 500 तू 500 मैं, 1000 रुपए दिन मिलेंगे दोनों को। मोदी जी, शहर जाने के लिए दिक्कत तो पैदा करो मत, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो ट्रक को मंगाया ही क्यों तुमने जाने के लिए? अब तुम्हारा गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम नीचे खड़े पड़े हो, ट्रक पर चढ़ ही नहीं रहे हो। सोनिया दीदी, क्या करें, अपना लोग भी ट्रक से उतर जाए, शहर ना जाए मजदूरी करने के लिए। ये मोदी जी, लालू जी और राहुल, ये तो कोई ट्रक पे चढ़ ही नहीं रहा है। अरे बहन जी, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये शहर नहीं जाना चाहते काम करने के लिए तो इन्हें छोड़कर चलो। योगी जी, ट्रक ड्राइवर से कहो ट्रक को बढ़ाए आगे, अपने लोग चल रहे, इन्हें छोड़ चलो, ये गांव छोड़कर अगर नहीं जाना चाहते। योगी जी, राहुल, ऐसे खड़े होने से काम चल जाएगा जिस तरीके से तुम खड़े हुए हो? अरे अमित शाह जी ने अपने खेत में मक्का के भुट्टे को तोड़ने के काम पर लगाया है और मैंने तुम्हें इतना अच्छा तरीका सुझा दिया, मैंने तुम सबको ये बैग यानी थैले तैयार करवा दिए, अब तुम तोड़ तोड़ के इसी में रखते रहो। अब इससे ये भी कोई नहीं कहेगा कि मैंने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए या तुमने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए, सब लोगों के तोड़े हुए भुट्टे सामने आ जाएंगे क्योंकि वो अपने थैले यानी बैग में रख रहे हैं तोड़
के। मोदी जी मुझे ऐसा लग रहा है अमित शाह जी अपने खेत में कच्चे भुट्टे तोड़वा रहे हैं, थोड़े और पक जाने देते इनको तभी तोड़वाते। अरे योगी जी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कच्चे भुट्टे तोड़वाए या पके हुए भुट्टे तोड़वाए, अपनी तो मजदूरी हो ही रही है, समझे, अपनी मजदूरी होना चाहिए। अरे राहुल तुम्हारी तो डबल डबल मजदूरी हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी भी भुट्टे तोड़ रही है और तुम भी मक्का के भुट्टे तोड़कर अपने बैग में रख रहे हो। हम अगर दिन भर में 100 रुपए कमाएंगे तो तुम और तुम्हारी मम्मी 200 रुपए कमाएंगी। अखिलेश तुम 200 रुपए तो देख रहे हो लेकिन हमारी मेहनत नहीं देख रहे हो। अरे मैं भी काम पे लगी हुई हूँ और मेरा बेटा राहुल भी काम पर लगा हुआ है। अखिलेश तुम ज्यादा बातें तो बताया मत करा करो, जितने मैं और मम्मी जी मिलकर इस मक्का के खेत में भुट्टे तोड़ रहे उससे ज्यादा तो भुट्टे तुम अकेले तोड़ लेते हो अपने बैग में। तुम्हारा बैग देखो फुल भर गया और मेरा और मम्मी जी का बैग अभी तक नहीं भरा है। मोदी जी का भी बैग बिल्कुल फुल हो गया भुट्टों से, लेकिन योगी जी का अभी खाली है बैग, उसमें और भुट्टे आएंगे। अरे राहुल तुम और योगी जी तो हल्के हल्के भुट्टे तोड़ रहे हो, मैं और अखिलेश बहुत तेजी से भुट्टे तोड़ रहे हैं इस मक्का के खेत में, तो हमारा तो बैग जल्दी भर ही जाएगा। जो जितनी जल्दी मक्का के भुट्टों से बैग भरेगा उसकी उतनी ही ज्यादा मजदूरी होगी। अरे वो सब तो छोड़ो मोदी जी, मुझे ये बताओ अमित शाह जी से तुमने दिहाड़ी कितने रुपए तय की है? एक बैग यानी थैला भरकर भुट्टा तोड़ने पर वो कितने रुपए देंगे अपनों को? अरे योगी जी बिना काम का सौदा किए बगैर मैं काम नहीं करता हूँ। एक थैला भरकर भुट्टे तोड़ने पर अमित शाह जी अपनों को 20 रुपए देंगे, 20 रुपए थैला। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।